हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश रहिए अच्छे से। ठीक है, मेरे साथ साथ जो मैं करा रही हूँ वो अच्छे से नोट करते चलिए, अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, मेरा जो टॉपिक था वो चल रहा था। इससे पहले हम परीक्षण विधियां पढ़ रहे थे। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व को कैसे कैसे हम लोग माप सकते हैं, कैसे कैसे व्यक्तित्व के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम इन विधि द्वारा बच्चों को अच्छे से उनका अवलोकन कर सकते हैं, उनको अच्छे से देख सकते हैं कि वो कितना सीख रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, उनका मापन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और प्रक्षेपी विधियां। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां और प्रक्षेपी विधियां। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब आत्मनिष्ठ विधियां कौन सी होती हैं? खुद से, है ना, खुद से हम विधि वो कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं। कौन कौन सी? खुद के द्वारा जो हम परीक्षण कर रहे हैं, यानी कि अवलोकन कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है? आत्मनिष्ठ। ठीक है, जैसे अवलोकन, यानी कि कोई बच्चा प्रैक्टिकल कुछ कर रहा है ना, भाई प्रैक्टिकली कुछ कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको, जो एक बच्चा प्रैक्टिकली कुछ कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है, तो क्या है कि जो टीचर है वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है उस चीज को, है ना। वो जो टीचर है वो उस चीज को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ये इस वर्क को कैसे कैसे कर रहा है प्रैक्टिकली, ये इस वर्क को कैसे, कितनी कम समय में कर रहा है, कितनी जल्दी कर रहा है, कैसे इस वर्क को पूरा कर रहा है, सफाई से कर रहा है। वो सब चीज क्या होता है? अवलोकन करना। क्या होता है? अवलोकन करना। ऑब्जर्व के द्वारा, ऑब्जर्व करने के बाद मापन करना। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अब इंटरव्यू देख लीजिए। अब बड़े कहीं भी, कोई भी कंपटीशन में जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, प्री भी, फिर उसके बाद मेन, फिर उसके बाद क्या आता है? इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, आपकी तर्क शक्ति का वो देखते हैं कि किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता। चलिए, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू द्वारा, है ना, यानी कि हम एग्जाम को प्री क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेन क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आता है इंटरव्यू। ठीक है, उसमें क्या पूछते हैं? उसमें पूछते हैं हमसे रिलेटेड क्वेश्चन, या हमसे रिलेटेड नहीं, यानी कि कुछ भी पूछ लेते हैं, है ना, जिससे आपकी तर्क शक्ति को जांच करते हैं वे, कि सोचने समझने की कितनी शक्ति है, कितना बच्चा कितने टाइम में ये एक्सप्लेन कर सकता है, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं वे, है ना, किसमें? साक्षात्कार में। उसके द्वारा हम व्यक्तित्व को माप सकते हैं। तीसरा है जीवन इतिहास। बच्चे के बारे में हमें अच्छे से पता हो, है ना, उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सब कुछ अवलोकन करके, सब कुछ देख के, सब ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। जीवन इतिहास यानी कि हम किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक, महात्मा गांधी दे दो, है ना, तो महात्मा गांधी के जीवन का इतिहास बताओ, ये सब पूछ के भी हम क्या कर लेते हैं? व्यक्तित्व का वर्णन कर सकते हैं। बच्चे से कुछ भी पूछ के, किसी भी लोकप्रिय चेहरे के बारे में। अब ये है कि आगे, अब ये है वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां। इसमें क्या है? निर्धारण मापनी, यानी कि हमें निर्धारण कर, इसे मापने के लिए, व्यक्तित्व को मापने के लिए हमें क्या होता, हमें विधि, अच्छे से विधि पता होनी चाहिए, है ना, विधि फिक्स होनी चाहिए, निर्धारण होनी चाहिए कि भाई हम इस विधि द्वारा व्यक्तित्व का अवलोकन
करेंगे। आगे चलिए, परिसूची। परिसूची या प्रश्नावली, यानी कि हम बच्चों को प्रश्न देके, छोटे से जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न देके क्या कर सकते हैं, या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, किसी भी छोटा सा कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, और फिर उससे बच्चे से बोलने कि अपने इस पर विचार व्यक्त करें। उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा भी हम व्यक्तित्व को माप सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन देके बच्चे को बोला जाए कि भाई इसके बारे में बताइए, इसके बारे में वर्णन कीजिए, अपने विचार इसके बारे में व्यक्त कीजिए, है ना। तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा भी हम व्यक्तित्व को माप सकते हैं। तीसरा है परिस्थिति परीक्षण, यानी कि परिस्थिति, यानी कि वो परिस्थिति कैसी है, जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चे तो भाई शॉर्ट या वेरी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो उनसे क्या कराया जाता है, उनसे मौखिक चीजें भी कराई जाती हैं, है ना। मौखिक क्या, कुछ ऐसे ही पीटी करवा लो, या कुछ भी क्वेश्चन तो नहीं, ABCD वगैरह बुलवा लो, है ना, मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी, ठीक है। तो परिस्थिति के अनुसार जैसे बच्चा एग्जाम दे सकता है, उसकी परिस्थिति के अनुसार हम व्यक्तित्व का, बच्चे के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। अब यह है प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां क्या है, साचार्य तकनीक, रचना तकनीक, पूर्ति तकनीक, क्रम तकनीक और अभिव्यक्ति तकनीक। यानी कि साचार्य और रचना, यानी कि बच्चे से कुछ भी क्रिएटिविटी कराकर, यानी कि कमल का फूल बनवा दिया, है ना, बच्चे से, या फिर कुछ भी खिलवा लिया, है ना, खेल में सीखना वगैरह चीजें, वो तो अलग हो गई। इसके लिए क्या है, बच्चों को कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे हम कमल का फूल, हेलीकॉप्टर बनवाना, है ना, ये चीजें दे सकते हैं। रचनात्मक क्रिएटिविटी के लिए उन्हें कुछ भी दे सकते हैं बनाने के लिए। तो बच्चा जो भी बनाएगा, उसका एटीट्यूड, उसमें सब कुछ, अभिव्यक्ति, उसने कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करा, कैसे उस चीज को बनाने में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, तो उसी में ही ये सारी तकनीकें आ जाती हैं, है ना। उसके आधार पर भी हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। तो चलिए, इन वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से इसके नोट्स बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें प्लीज। अच्छे से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिव करें। चलिए, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।